नरेंद्र मोदी साहब को एक बिगड़ैल किस्म के व्यक्ति ने जब गाली दी थी तो उसको अपनी मां से जोड़कर खुद नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा माहौल बना दिया था कि बिहार तो बंद हुआ ही था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छाती पीटो कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बिगड़ैल मानसिकता के वकील ने जब जज पर हमला किया, खुद सीजीआई पर हमला किया, तो सब तरफ सन्नाटा है। हां, खुशी है। और ये खुशी मनाने वाले लोग कौन हैं, जरा मैं आपको दिखाऊंगा। पहचानिएगा एक एक शख्स को, क्योंकि इस बीच बहुत देर बाद नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से दुख तो प्रकट किया गया, लेकिन उस दुख के पीछे की कहानी क्या है वो समझिए। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा बाकी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस पूरे मसले पर चुप्पी साध कर क्यों बैठ गए, और ये जश्न मनाने वाले कौन है। जरा चेहरा देखिएगा। गाली पर उत्पात काटने वाले और इस हमले पर जश्न मनाने वाले अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं, एक ही हैं। और तो और दिखाऊंगा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार और उड़ीसा में जैसे ही सरकार बीजेपी की बनी तो खेला करने की कोशिश हो रही है क्या। जी हां, अब हरियाणा के लोग जो खास तौर पर अपने आप को बीजेपी के नेताओं का करीबी बताते हैं, वो उड़ीसा में जाकर फर्जीवाड़ा करने लगे हैं। वो भी आप तस्वीर देखिए। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये बयान देखिए। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हुए हमले पर आरएसएस ने चुप्पी साध ली है। जूता फेंकने वाला आरएसएस की शाखा से ही निकला है, ऐसा कहा जा रहा है कि जूता फेंकने वाला, ये लुटियंस मीडिया की खबर है। उन्होंने बताया कि बीआर गवई पर हमले पर आरएसएस चुप्पी साध कर बैठे, और जिस वकील ने यह हमला किया था वो वकील राकेश किशोर एक संघी मानसिकता का व्यक्ति है, यानी आरएसएस से संबंध रखता है, ऐसा लुटियंस मीडिया ने भी दावा किया और बगीरा में नहीं। राकेश किशोर एक संघी विचारधारा वाला आदमी है जो जूता फेंक कर मारने को धर्म बचाना समझ लेता है। जस्टिस गवई का कहना है कि ऐसी टुच्ची हरकतों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम बातें निकलकर बार बार सामने आ रही हैं कि उसका आरएसएस से संबंध है। मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन चूंकि अलग अलग जगह खबरें चल रही हैं तो इसलिए आपको दिखाना बहुत जरूरी था। लेकिन जिस मानसिकता के साथ उसने हमला किया, वो मानसिकता कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिली हुई है जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की पूजा के लिए सनातन का नाम लेकर हमला करने से बाज नहीं आते। ठीक है, अब आइए अगली खबर देखिए। नरेंद्र मोदी साहब बड़े दुखी नजर आए। पीएम ने सीजीआई गवई से की बात, चीफ जस्टिस पर हमले से हर भारतीय नाराज। चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीआर गवई से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से बात की। आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुआ हमला हर भारतीय को क्रोधित कर गया। हर भारतीय को, पढ़िएगा, हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं, ये बेहद शर्मनाक है। बात तो सही लिखी, लेकिन हर भारतीय कैसे कह देंगे आप। क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले और गंदी मानसिकता से ग्रसित लोग जो ऐसे हमलों पर जश्न मनाते हैं वो भारतीय नहीं कहलाते क्या आपकी नजर में? ये नरेंद्र मोदी साहब को बताना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि बात बात पर गंदगी उगलने वाले और अपने आप को बीजेपी का कट्टर समर्थक बताने वाले इस पूरे मसले पर कैसे गंदगी उगल रहे थे और जश्न मना रहे थे, वो आज आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, इस आदमी को पढ़िए, अजीत भारती। मैं फिर कह रहा हूं कि एक पत्रकार कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, किसी की विचारधारा अलग हो, आप संविधान को ना भी मानते हुए किसी पार्टी विशेष को माने, व्यक्ति विशेष की पूजा अर्चना करें, आप करें, लेकिन आप अगर हिंसा को बढ़ावा देते हैं इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है, आप लंपट हैं। अब आप देखिए अजीत भारती को, आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डाइस के पास जाकर जूता उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। इन्होंने लिखा कि ये आरंभ है, यानी कि आदमी चुनौती देता है, बताता है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। सुनिए, यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय से उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे तो ऐसा किया जाएगा। मैंने कल भी पूछा था और आज भी, इस अजीत भारती जैसे ढोंगी सनातन प्रेमी, इससे बस एक सवाल पूछना है कि इसने कितना ऐसे हमलों का समर्थन करेगा और कैसे होगा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों का अपमान हो रहा था, उन्हें गालियां दी जा रही थी, तब ये आदमी कहां था। मैं ढोंगी कहता हूं ऐसे लोगों को जो सनातन की आड़ में
किसी विचारधारा और उस व्यक्ति विशेष की पूजा में अपने पूरे सर को झुका देते हैं। सनातनी हम भी है। मैं आज भी कहता हूं कि हाँ, यह हमला गलत था। नरेंद्र मोदी साहब को दी गई गाली गलत थी। कोई भी हमले का स्थान लोकतंत्र में नहीं हो सकता और सनातन बचाने के लिए जूता उठाना जरूरी नहीं होता। जूते उतारने होते हैं, साइड में रखने होते हैं और पूजा अर्चना और शांति की जरूरत होती है। तुम सनातनी नहीं हो, तुम ढोंगी हो सब। अब आइए, इसमें जो ये लिखा उसके बाद डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं, प्रधान न्यायाधीश गवाही पर जूता फेंककर मारने की कोशिश करने वाला एक अकेला वकील नहीं है। पूरे कुएं में भंग खुली हुई है, बल्कि कहना जहर घुला हुआ है। मोदी भागवत के राज ने ऐसी धर्मांधता और कट्टरता पैदा कर दी कि कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं। बस उनका झूठ सच की तरह स्वीकार कर लो, वरना ये कट्टा चाकू लेकर तैयार बैठे। यही नया इंडिया है, यही न्यू नॉर्मल है। कोई सच ना बोले, कोई तर्क संगत बात ना करे, गुंडों की फौज जो कह दे उसे मान लो, नहीं तो मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने नरेंद्र मोदी साहब के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा सब भारतीय दुखी है, क्रोधित है, नहीं, ऐसे लोग भी हैं, या फिर नरेंद्र मोदी साहब की नज़र में ये अजीत भारती जैसे लोग भारतीय नहीं है? बताइए, अगर ऐसे लोग भारतीय भी हैं, क्योंकि मैं तो मानता हूं ऐसे इंडियंस हैं, ये इंडियन है भाई, और ये भारतीय होने के नाते भी कैसे जश्न मना रहा है और कैसे उकसा रहा है कि आगे भी ऐसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और सोचिए इसकी विचारधारा किससे मेल खाती है। ये वही विचारधारा है जिसने न्यू इंडिया के नाम पर नफरत की पंजीरी पूरे देश में बांटी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाकर देखिए, बताइए। मैं फिर कहता हूं, हम भी जब खबर दिखाते हैं तो कई खबरें ऐसी होती है जिससे वाकई ऐसा लगता है कि खबरें ये आनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें कभी ये नहीं कहते कि किसी से भी हिंसा, एक पत्रकार का काम हिंसा बढ़ावा देना नहीं होता, उसे खबर बताना होता है, उसका विश्लेषण करके सही चीज सामने रखनी होती है। लेकिन जो लोग नफरत के लिए उकसाए, वो यकीन मानकर चलिए पत्रकार कतई नहीं हो सकते। अब आइए अगली खबर। जब ये सारी कहानी हुई तो उसके बाद जुबैर ने भी इसे रिट्वीट किया था, तो लिखा, वकीलो जुबैर, तेरे ऊपर भीड़ को डासना मंदिर तक पहुंचाने का केस चल रहा है। गंदी गाली लिखता है ये अजीत भारती। 10,000 मुसलमान तेरे ट्वीट के बाद डासना मंदिर पर हमले के लिए पहुंचे थे। आज एग्जैक्टली 1 साल हो रहा है, भूल गया क्या? ये अजीत भारती लगातार इस तरह से गंदी गंदी गालियां, बदतमीजी का सारा लेवल पार करना, ये इस आदमी का काम है। और जो भी इस आदमी को पत्रकार कहता है, यकीन मानकर चलिए वो फिर पत्रकारिता की परिभाषा नहीं समझता। अब आइए जरा इस आदमी का अगला चंक सुन लीजिए, क्या कहता है आदमी। चीफ जस्टिस जी के ऊपर किसी हिंदू ने ऑब्जेक्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट वाला नहीं था, बल्कि जज साहब के पद की गरिमा बचाते हुए कानूनी पोर्टलों पे जूते को ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। ये बात और है कि जज साहब स्वयं अपने पद की गरिमा नहीं समझते और सुबह सुबह नील पीकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और आदेश देने की जगह अंबेडकर नील वचनामृत बांटने लगते हैं। मैंने गवई साहब के जूतों का दर्शन करने के पश्चात इस वीडियो का आधा हिस्सा 21 सितंबर को ही लिखा था, पर किसी कारण से वो शूट करना रह गया। नील का नीलान या विधि का विधान देखिए कि गवई साहब के नाम के साथ तब से जूता चिपका हुआ है। तब गवई जी लुई वितौं के जूते पहनकर चर्चा में आए थे और आज किसी ने अपने पांव का घिसा हुआ जूता मारने की चेष्टा कर दी। सोचिए कितनी गंदी और ऊंची टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कर रहा है। नील पी कर आते हैं और ये आदमी क्या लिखता है, गवई जी के जूते। जिन्हें लगता है तुम्हारे गैंग से मैं डरता हूं, तो आज का लाइव अवश्य देखना। गवई एक घटिया अनडिजर्विंग जज है और उस पर कंटेम्प्ट का केस चलना चाहिए। सोचिए, ये अजीत भारती कह रहे हैं कंटेम्प्ट का केस चलना चाहिए किस पर, BR गवाई पर। और इस आदमी के स्वागत के साथ इस आदमी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देना चाहिए, अजीत भारती जैसे लोगों को। सोचिए किस तरह की लेवल की बातें ये लोग करते हैं। अब नीचे देखिए, ये आदमी समर राज लिखते हैं, भांग खाकर बोल रहे इस जातिवादी एंकर ने CJI गवाई पर जूते से हमले के 2 हफ्ते पहले ही जूता पुराने की कथा लिख दी थी। क्या कहना चाह रहा, हमले के पीछे की पटकथा इसी की थी। नील पीगर, नीले कबूतर, गे भीमता बोल रहे इस शख्स को किसी कार्रवाई का डर नहीं है। जानते क्यों नहीं है? वाकई नहीं है। इसे पता है इसके जैसे हजारों हैं, इसके जैसे कई लोग हैं जिन पर आशीर्वाद ऊपर से बना हुआ है। इसे पता है कि जब इसके गिरेबां पर हाथ डालकर पुलिस घसीट कर लेकर जाएगी, इनके आका इसको बचा लेंगे। पता सब है, इसीलिए इतनी ताकत इन लोगों में, गंदगी फैलाने वाले लोगों में आती है। आइए सुनिए, इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। साथियों, आपको पता चला आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश महोदय के ऊपर जूता फेंका गया। आखिर ये मुख्य न्यायाधीश जी के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हमला करने वाले कौन लोग हैं?
अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमला करने वाले वही मनुवादी लोग हैं जिन मनुवादी लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। तो वाकई कई चीज़ें इन्होंने सामने रखी हैं। अब आइए, एक शकील अख्तर है, ये कहते हैं क्या पुलिस रिहा कर सकती है? नहीं। अगर मामला गैर संज्ञेय अपराध में दर्ज किया गया है तो उसमें दूसरे पक्ष के कहने से भी समझौता नहीं हो सकता, लेकिन अगर मामला मामूली धाराओं में है तो राजीनामा का विकल्प है। हमारे ख्याल में कानूनी स्थिति यही है। कानून के जानकार और बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला, जिसे सोनिया गांधी ने संविधान पर हमला बताया है, कि आरोपी को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ कार्रवाई नहीं चाहते थे तो वकील राकेश किशोर को छोड़ दिया गया। ये आराम से कहानियां चल रही है। अब आइए, एक मुस्लिम नाबालिग के साथ जो सारी हदें पार की जा रही, देखिए। चलो, बाल नोचे जा रहे, कौन लोग हैं बताता हूं। यह खबर बताई जा रही है गुजरात के राजकोट गांधीग्राम के आरोपी मुस्लिम नाबालिग के साथ हुआ दुर्व्यवहार वीडियो वायरल होने के बाद आलोचना हुई और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों कांस्टेबल्स की बदली कर दी। प्रदीप डांगर है हेड क्वार्टर में और सहदेव सिंह जाडेजा है ट्रैफिक शाखा में। क्या सिर्फ बदली से सब हो जाएगा सही? ये वहां जाकर भी यही गंदगी फैलाएंगे तो आप इसे रोक पाएंगे क्या? अब आइए, इन चेहरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये चेहरे निकलकर सामने आते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे। नायब सिंह सैनी के साथ भी मौजूदगी इनकी। रिंकू सिंह सैनी हरियाणा, उड़ीसा में हरियाणा के चौधरी रिंकू सैनी और मनिंदर सिंह को फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया गया। चौधरी रिंकू सैनी और मनिंदर सिंह ने खुद को मोदी सरकार में वरिष्ठ अधिकारी बताया था। पुलिस ने इनके पास से फर्जी कार्ड भी बरामद किए। पकड़े गए लोगों की तस्वीरें सीएम नायब सैनी और कई बीजेपी नेताओं के साथ है और इसी के आधार पर ये लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, एक के बाद एक घटनाक्रम। और जाते जाते एक खबर और दिखाने जा रहा हूँ, ये एक टॉप सीक्रेट में है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी। लगातार प्रताड़ित किए जाने के चलते हुए ब्रेन हैमरेज की बीजेपी आलाकमान को जानकारी दी गई। दिनेश प्रताप सिंह ने प्रताड़ना के केंद्र वाले विस्फोटक फाइल की भी केंद्र आलाकमान को जानकारी दी है। यूपी में लगातार विस्फोटक होते राजनीतिक हालात। नमस्कार।